क्यों हमारा प्रार्थना में पावर नहीं है, क्यों हमारा प्रार्थना में उत्तर आने में रुकावट बन जाता है। हम भी प्रार्थना करते हैं कई बार, लेकिन हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। क्यों परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनते हैं? ऐसा कौन सा बाधाएं हैं जो प्रार्थना परमेश्वर को सुनने से रुकावट डालता है? ऐसा कौन सा चीजें हैं जो हमारा प्रार्थना को परमेश्वर के पास ले जाने में रुकावट करता है? प्रार्थना में रुकावट, क्या क्या प्रार्थना में रुकावट होता है और उस प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते हैं? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत दिन से प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रार्थना सुनाई नहीं दे रहा है। आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिल नहीं पा रहा है। Answer you are not getting from God, rather you are praying, बल्कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर से आप आंसर उत्तर पा नहीं रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसा कुछ बातें हैं जो प्रार्थना करने वालों में पाया जाता है, इसीलिए परमेश्वर उनका प्रार्थना नहीं सुनते हैं और परमेश्वर का उत्तर हम तक यानी उन तक नहीं पहुंचता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा चीज है जो परमेश्वर को प्रार्थना सुनने में रुकावट डालता है? क्या करने से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते हैं? हिंड्रेंसेस इन प्रेयर, क्या करने से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते हैं? वचन हमको बताता है, यदि हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 28 आयत उसका 9 पद, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जो अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ध्यान से सुनिए, अपना काम व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो कोई भी परमेश्वर की वचन को यानी व्यवस्था यानी वचन को, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की कलाम को जो सुनने में उसका कान फेर लेता है, उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं और परमेश्वर कहते हैं उसका प्रार्थना घृणित ठहरता है। गॉड हेट्स दैट प्रेयर, परमेश्वर प्रार्थना को घृणा करते हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और पालन नहीं करते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वचन बताता है उसका प्रार्थना घृणित है। ऐसा प्रार्थना करके आपको क्या फायदा मिलेगा? जबकि आप प्रार्थना तो करते हो लेकिन परमेश्वर की वचन को आप ध्यान नहीं देते, परमेश्वर की वचन को आप नहीं सुनते हो, आप परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलने के कारण आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप तक परमेश्वर का आंसर नहीं पहुंच पा रहा है। ये रुकावट है। आप आज्ञा नहीं मानने के कारण, आप परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देने के कारण आपकी प्रार्थना की रुकावट बन जाता है। जब हम परमेश्वर की वचन का हम ध्यान देते हैं, परमेश्वर का वचन का हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं, तो बाइबल बताती है उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। क्योंकि यीशु ने कह दिया एक बात, जब मेरा वचन तुम में रहेगा और तुम मुझ में रहोगे तो जो कुछ भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारा प्रार्थना में रुकावट बन जाता है। जो कोई भी परमेश्वर का वचन को आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं देता है, जो कोई भी परमेश्वर का वचन को बार बार
सुनते हुए भी गलतियां पर गलतियां करता है। उसका जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करता है, उसका जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता है, उसका जीवन को यीशु की ओर नहीं ले आता है, यानी प्रभु को ग्रहण नहीं करता, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपना जीवन में समर्पित नहीं करता है, तब तक परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणित ठहराते हैं और उसका प्रार्थना कदाचित परमेश्वर नहीं सुनते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो व्यवस्था से जिसका कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आपको जानकारी मिले कि क्यों परमेश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुनते हैं, इसीलिए नहीं सुनते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर का वचन को सुनने से यानी मानने से अपना कान फेर लेता है, उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। एक बाधा है, एक रुकावट है आपके प्रार्थना परमेश्वर की ओर ले जाने की, आपका अनआज्ञाकारिता। आप परमेश्वर की वचन को ध्यान नहीं देने से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। पहली बात आपको बताया। और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति कुछ पाप को, कुछ गलतियां को, छोटा सा भी छोटा चीज को जब वो छिपाए रखता है, आदर देता है, सम्मान देता है उसका अंदर में, तब उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। जो सोचता है, गलत चीज सोचता है, गलत भावनाएं जो कि पाप की हो, जो चीज की परमेश्वर का विरुद्ध हो, जो कि वचन हमको करने के लिए मना करता है, वही सब यदि हमारा जीवन में पाया जाता है तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। यदि आप पढ़ोगे भजन संहिता उसका 66 उसका 18 पद, यहाँ पे इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता था। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मन में यदि कोई व्यक्ति अनर्थ की बात यानी जो चीज परमेश्वर के विरुद्ध में है, जो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो बातें परमेश्वर को नहीं भाता, जो बातें परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में है, वो बात यदि हम सोच लेते हैं हमारा मन में, तो परमेश्वर उसका प्रार्थना को नहीं सुनते। वचन बताता है। इसीलिए आइए, यदि हमारा हृदय में कोई सा भी छोटा सा पाप यदि हम छिपा कर उसको पाल रहे हैं, उसको हम आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उसको हम निकाल कर देंगे, उसको हम त्याग दे, उसको हम छोड़ दे। छोड़ने के द्वारा हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुन पाएंगे, हमारा प्रार्थना का उत्तर आएगा। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा गुप्त पाप हम छोड़ना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मांगते हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि वे पाप में डूबे रहते हैं, पाप में लगे रहते हैं। चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हर काम करते हैं, मीटिंग जाते हैं, कन्वेंशन जाते हैं, लेकिन उनका जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे बार बार वे अपना गलतियां को दोहराते हैं, जो आदतें हैं वे छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसके द्वारा आपकी प्रार्थना परमेश्वर को सुनने में रुकावट डाल देता है। मेरे मसीह भाई और बहनों, यदि हम कुछ भी छिपा के हमारा जीवन में रखे हैं, जो गलतियां, जो पाप, जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध है, उसको हम छोड़ दें तो परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनेंगे। तीसरी बात, कौन सा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं? यदि हम पढ़ेंगे याकूब की किताब उसकी 4 आयत उसका 2 से यहाँ पे इस तरह लिखा गया, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त
नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं। बाइबल बताती है तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। आप प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, लेकिन पाते नहीं। आज उसको क्यों हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं? इस बात परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हैं। जब कुछ चीज हम बुरी इच्छा से परमेश्वर से मांगते हैं, गलत तरीका से जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर उस बात को नहीं देते हैं, उसका प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। लिखा गया इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्र करने परमेश्वर से बैर रखना है? आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ए दे दे, परमेश्वर मुझे ओ दे दे, अपना शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, पाप करने के लिए। आज कई सारे लोग गलत तरीका से गलत चीज परमेश्वर से मांगते हैं। अब बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उससे मुझे प्यार हो जाए, उसको मुझे दे दे। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कोई भी गलत तरीका से परमेश्वर से मांगते हैं तो उसका प्रार्थना सुनने में परमेश्वर अपना कान फेर देते हैं, उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। यदि आप अपना शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए यदि आप परमेश्वर से मांगते हैं तो बाइबल बताती है जगत से, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार से मित्र बनता है, जो कोई संसार का चीजों से फ्रेंड हो जाता है, जो कोई पाप गलतियां जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध है वो करना शुरू कर देता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का विरुद्ध हो जाता है, परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करने से परमेश्वर उसका प्रार्थना नहीं सुनते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है इसीलिए तुम नहीं पाते कि तुम गलत इरादे से मांगते हो। क्यों परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनते? हम मांगते तो हैं लेकिन पाते नहीं, इसीलिए कि हम गलत इरादे से मांगते हैं। ऐसा प्रार्थना प्रभु कभी सुनते नहीं। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं जो प्रार्थना परमेश्वर का इच्छा है, जो प्रार्थना में जो चीज हम मांगते हैं, जो परमेश्वर को भाता है, जो प्रभु चाहते हैं, वो सब बात यदि हम मांगेंगे, जो बातें परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में नहीं है, उस चीज को जो कोई भी व्यक्ति मांगेगा तो परमेश्वर उसको देंगे और परमेश्वर का महिमा हो जाएगा। आमीन। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम क्यों नहीं पाते हैं और हमारा प्रार्थना में रुकावट बन जाता है। उसी किताब याकूब की किताब उसकी पहली आयत उसका 5 से हम नीचे पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाह ना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर मांगने वालों को देता है। जो कोई भी मांगे तो परमेश्वर उनको देते हैं, लेकिन वो संदेह ना करे। एक कंडीशन है बस। जब हम डाउट करते हैं परमेश्वर से, जब हम संदेह कर देते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। जो चीज हम मांगते हैं उसको परमेश्वर नहीं देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस समान है जो समुद्र का लहर के समान है, जो उछलता है। वे छल के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, वे परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा मनुष्य
ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आशा भी ना रखे ऐसा मनुष्य परमेश्वर को डाउट करता है, संदेह करता है। आशा ना रखे कि उस मनुष्य कुछ मिलेगा। लेकिन लिखा गया वो व्यक्ति दूर जीता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब जब भी प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर से डाउट ना करें। आप निश्चित हो जाए कि परमेश्वर आपको देंगे। आज हम क्यों हमारा उत्तर पा नहीं सकते हैं? आज हमारा मांगा हुआ विषय को हम क्यों प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं? कि हम मांगते तो हैं लेकिन हम संदेह करते हैं परमेश्वर हमको देगा कि नहीं, हम डाउट करते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, जब हम डाउट करते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना की उत्तर हमको नहीं देते हैं। मार्कुस की किताब में एक बात लिखा गया, उसकी 11 आयत उसका 24वां पद में, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, लिसन करके, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा गया तुम्हें मिला गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ हम मांगते हैं उसको हम विश्वास कर ले कि मैं प्राप्त कर लिया, उसको परमेश्वर ने मुझे दे दिए हैं। जब हम निश्चित हो जाते हैं और मुझे मिला है, ये हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु में बिना डाउट से, तो परमेश्वर के वचन कहता है उसके लिए वो हो जाएगा। जो कोई व्यक्ति डाउट करता है उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। क्यों हमारा प्रार्थना में पावर नहीं है? क्यों हमारा प्रार्थना में उत्तर आने में रुकावट बन जाता है? हिंड्रेंसेस क्यों? ये कौन सा चीज है जो हमारा प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने में और परमेश्वर से आने में रुकावट बन जाता है? आपको 4 बातें मैंने बताया जो परमेश्वर का व्यवस्था से यानी परमेश्वर का वचन से मुंह फेर देता है। दूसरी बात, जो हृदय में पाप को छिपा कर रखता है, जो पाप को आदर देता है, जो गलत सोचता है। तीसरी बात, जो गलत तरीका से मांगता है और परमेश्वर से डाउट करता है, उसका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। ये रुकावट का हटा देते। यदि हम परमेश्वर का वचन को हम नहीं मानते तो मानना सीखे, विश्वास करें उसके वचन के अनुसार चले तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे। दूसरी बात, हम पाप को प्रेम करना छोड़ दें, पाप को आदर करना छोड़ दें और हम लौट आए। जो कुछ भी गलती आए हम मान ले प्रभु से और कहे प्रभु से मुझे गलती हो गया, आज से मैं पाप को मैं छोड़ रहा हूँ, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। यीशु हमारा प्रार्थना को सुनेंगे और हम गलत तरीका से ना मांगेंगे। कई बार हम मांगे हुए लेकिन परमेश्वर इसका आंसर नहीं दिए हैं। गलत चीजों को ना मांगे। जो चीज की परमेश्वर को शोकित करता है, दुख पहुंचाता है, ऐसा चीज मत मांगे। जो परमेश्वर का इच्छा है, जो परमेश्वर चाहता है, ऐसा बातों को हम जब मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको देते हैं। और चौथी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हम डाउट नहीं करते हैं, आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम डाउट करते हैं। डाउट करने के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनते हैं और आंसर नहीं देते हैं। यदि 4 रुकावट आपका जीवन में पाया जाता है तो हटा दीजिए। परमेश्वर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेंगे और आपको आशीषित करेंगे।